अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? प्लीज़ आप इस टॉपिक पर भी बात करें कि जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को औलाद के साथ कैसे रहना चाहिए। औलाद से इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं कि दिल टूट जाता है। वहम इल्यूजन पर भी बात करें प्लीज़, शायद आपके लेक्चर सुन के उनको कुछ समझ आ जाए। बेटा, आपके इस सारे फ़िक्रे में मुझे जिस फ़िक्रे ने झंझोड़ा है वो था कि औलाद के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। वो अल्लाह भला करे जेन-ज़ी का, ये जनरेशन जेड जिसे बोलते हैं या जनरेशन ज़ी जिसे बोलते हैं, क्योंकि छोटा करके उसे जेन-ज़ी बोलते हैं तो आप लोग अपने आप को जर्नैली समझना शुरू हो गए हैं। ठीक है, वो जर्नैल वाला जेन नहीं है। ठीक है, ये वाला जिन्न आपका अल्लाह निकाल दे सारों का, जिसके भी है, ये जनरेशन से जिन्न है। तो माँ बाप ने आपसे क्या बदतमीज़ी करनी है। जब आप बड़े हो जाते हैं वो आपको मार भी नहीं सकते, चीख ही सकते हैं। प्लस वो कमज़ोर हो गए होते हैं, वो बूढ़े हो गए होते हैं। आपकी मोहब्बतों में ब्लैकमेल हो के और पूरी मेहनत करने के बाद उन्हें जब नज़र आता है कि ए प्रोडक्ट बनी है जी रात को जाग जाग के अल्लाह को रो रो के मंगी सी, ए और अभी भी इनके दुखड़े नहीं जा रहे, बेटियों के ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, बेटे की ससुराली तोहफ़ा तंग कर रहा है। ठीक है, तो वो दोनों बंदे जिन्होंने सारी ज़िंदगी दौड़ भाग की होती है, वो अब और क्या करें। तो आप लोगों से, और ऊपर से उन्हें इल्यूजन्स, आपके ख्याल में वहम भी होते हैं, डिल्यूजन्स भी होती हैं, मेरी बच्ची तो ये, मेरा बच्चा तो वो निकलता नहीं उल्लू का पट्ठा वैसा। ठीक है, कुछ उन्होंने कमाने में कहीं हक लाल हलाम का कोई नहीं ख्याल किया होता, या उस वक्त डॉलरों के लालच में कि मुल्क दूसरे में जाके बैठे होते हैं, वहाँ का और आप तंग कर रहा होता। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बेटा जी बदतमीज़ी आपने उनसे नहीं करनी। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आपने उफ भी नहीं करनी, वो गलत भी हो तो। ठीक है, ये अल्लाह का हुक्म है, मेरा नहीं है। बाकी माँ बाप को भी लिहाज करना चाहिए। ये जो तोहफे आपने पैदा किए होते हैं माओं ने मजलूम बन बन के, उन्हें जो दिखाया होता है, ये ज़्यादातर माओं का बेड़ा गर्क हुआ होता है। बच्चे के सामने मजलूम बन बन के उसे बताया होता है कि तेरा अब्बा जड़ा ने बहुत जालिम है, ये ससुराल जो दध्याल वाले जो है ना, ये तो हैं ही जिन्न है, भूत है, जादूगर हैं, इन्होंने तो किए ही जादू है हमारे पे। तो वो बच्चे बाप की और अपनी बेस की, दध्याल की इज़्ज़त दिल में रखते ही नहीं है। वो उनके सामने एक टिंटेड इमेज हो गया होता है। अब जब वो बड़े होते हैं, 14-15 टीन एज में आते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि अम्मी तो साढ़े वर्गे ही टीन है। ठीक है, ये देखने में जैसे हम लोग ऐसा समझ रहे थे ये भी पीपा ही था, टीन था। तो इन्होंने, अम्मी ने शोर ज़्यादा डाला था। ठीक है, लेकिन उन्ना जुल्म होया नहीं, और अम्मी उन्नी मजलूम है नहीं जिन्नी बनती थी, थोड़ी जालम ये भी है। तो वो अब बाप की तो वो पहले रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, तो अम्मा जान की भी अब जो थोड़ी बहुत गलत फहमी थी दूर उनकी हो गई होती है। तो इस चक्कर में अब वो माँ बाप दोनों को ही, जब आपने आपस की लड़ाई में कई बार या एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बच्चों के सामने ये कारनामा फरमा लिया होता है, तो बच्चे अब शऊर जब जो भी उन्हें मिलता है आ जाते, तो वो बदतमीज़ी करना शुरू करते हैं। उनकी इज़्ज़त तो अब उनके दिलों में नहीं होती, या जैसे कहते हैं वो एक ड्यू रिस्पेक्ट जो बैलेंस में रहनी चाहिए थी, वो नहीं होती। तो वो ज़रा अपनी मनमानियाँ भी करते हैं। बाप को वो पहले ही बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, या गलत, या जादूगर, या गलत लोगों का नुमाइंदा, या धुरियाल वालों का मुसल्लत किया हुआ जुल्म। और अम्मा जान की खुद की बहुत सी बातें झूठी निकल आती हैं, तो उस चक्कर में फिर वो बाद में काबू नहीं आते और अपने तजर्बे करने लगते हैं जब, तो उसमें वो मार खा जाते हैं। ज़माना कितना तेज़ है, कितना ख़तरनाक है, बाहर क्या कुछ है ये उन्हें पता नहीं होता। तो ये तबाही आगे से आगे बढ़ती जाती है। माँ और बाप अगर आपस में एक सही स्ट्रॉन्ग टीम हो, वेल जेल्ड हो,
आपस के उनके जो मर्ज़ी मसाइल हों वो सिर्फ बेडरूम की हद तक हो, बच्चों को उनकी भिनक ना हो, बच्चों के सामने वो इंतहाई दोनों मिले जुले हों। माँ डांट रही हो तो अब्बा खाम खा टोका टाकी ना करे, अब्बा डांट रहा हो तो माँ बच्चे को मजलूम शक्लें बना के ना दिखाए कि ये है ये ऐसा, कोई बात नहीं बेटा, चल रहा है ठीक है, बर्दाश्त कर ले, मर ही जाएगा आखिर एक दिन। तो वो ना माँ इस तरह की हरकतें करे ना बाप इस वक्त इंटरफेयर करे जब माँ डांट डपट रही है। उन दोनों को चलने दें और दोनों मिल के आपस में एक टीम बन के, और बच्चे को सिर्फ डांटना डपटना नहीं होता, उसे डिसिप्लिन करना होता है। देखिए बच्चे को किसी ने नहीं सिखाना कि सोना कैसे है, पहले दिन से उसे सोना आता है, रोना कैसे है वो भी उसे रोना आता है। खाना पीना भी आप ज़्यादा नहीं सिखाते, आप उसके मुंह में फीडर डाल दें, माँ अपनी फीड दे दे, कुछ करे, वो शुरू हो जाता है, बाद में भी सारा खाना पीना आ जाता है। चलना फिरना भी वो कोशिश शुरू कर देता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे पकड़ के थोड़ा बहुत सहारे बताते हैं, ऐसे पकड़ ले ऐसे कर ले, नहीं तो वो भी कर ही लेता है। हत्ता कि सेक्स की कोई एजुकेशन नहीं देता, वो भी सारा कुछ उन्होंने सिखा देना है। ये 3 तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी आपने किस चीज़ की तरबियत देनी है, तरबियत देनी किस चीज़ की है, चलाकियाँ कैसे लगानी है। तो कई बार अम्मा खुद बच्चे के सामने अब्बा जी के थुक लगा रही होती है, अब्बा जी खुद झूठ बोल के दिखा रहे होते हैं, बाहर तबलीगी जमात वालों को कह दो मैं घर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये तरबियत आप कर रहे होते हैं। या उनके सामने हर वक्त आप फ़ोन में घुसे होते हैं तो फिर वो भी फ़ोन में घुस जाते हैं। जब छोटे होते हैं अब्बा जी ये समझते हैं कि इसको क्या पता है, तो वो देखते हैं कि अब्बा जी गरीबों की फ़िल्में देखते हैं, उनके पास कपड़े ही नहीं होते, तो वो भी गरीबों की फ़िल्में देखना शुरू कर देते हैं कि शायद यही देखना स्वाब का काम है, ठीक है, शायद गरीबों की फ़िल्में देखने से उन्हें दुआ जाएगी, उन्हें कपड़े मिल जाए शायद। तो ये जो तरबियत असल करनी होती है वो इखलाक की करनी होती है। उन्हें ये सिखाना होता है कि बेटा मुस्कुरा के बात करनी है, बेटा अगर आपको बुरा लगता है कि कोई आपको तंग करे तो आपने भी किसी को नहीं तंग करना, और बेटा अगर आपको अच्छा लगता है कि कोई आपसे प्यार से बात करे, तमीज़ से बात करे, आपको इज़्ज़त दे के बात करे, तो आप भी दूसरों से इज़्ज़त और तमीज़ से बात करें तो लोग आपसे प्यार करेंगे। ये इखलाक़ हसना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है ना, अगर इन्हें आप देख लें कि मुस्कुरा के ही बात करनी है, ठीक। और अगर आपको अच्छा लगता है कि कोई आपसे आपको इज़्ज़त दे के बात करे, आपको तंग ना करे, आपको टीज़ ना करे, तो आपको दूसरों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए कि आप भी उन्हें टीज़ ना करें, तंग ना करें, उन्हें इज़्ज़त दे के उन्हें प्यार से बात करें, तो यही कुछ आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी माँ बाप के ज़िम्मे ये भी होता है, जैसे अल्लाह भी ट्रेन करता है। कोई मुझे कह रहा था कि अल्लाह ताला ने इतना सख्त मेरे पे टाइम लिया है, तो कभी मैं इतना बांटने वाला था, मैं ये था, मैं वो था, मैं अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहा हूँ। मैंने कहा ये तो अल्लाह आपसे प्यार कर रहा है। वो परेशान हो गए, डॉक्टर साहब ये केड़ा प्यार है। मैं क्या, आप अपने पैसे की धुन में दुबई के बैली डांसों से होते हुए बैलियों में गिरते फिर रहे थे, तो हर एक को यार बेली समझ रहे थे, ठीक है, ना बंदा देख रहे थे ना बूढ़ी देख रहे थे। तो वो सारा पैसा जिधर आप जिस दोज़ख में आप गिराने जा रहे थे या गिर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने अचानक वो चीज़ ही वापस ले ली जो आपका फेवरेट खिलौना था। दुबई में आप करोड़ों के कर्ज के हो गए हैं, वहाँ से निकल भी नहीं सकते। ये ऐसे ही है कि आप जिस कुएं की तरफ भागे जा रहे थे, जहाँ आपने गिर जाना था, जो जिस खिलौने के पीछे, जिन जिस्मों के पीछे, तो पैसे के बलबूते पे, तो अचानक अल्लाह ताला ने वो पैसे का खिलौना आपसे ले लिया। वो एकदम से ऐसे समझ लें कि बच्चे की हाइट से थोड़ा ऊपर कर दिया, बच्चा छलांगे मार मार के अब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसको करते करते अल्लाह ताला ने उसको एक तो उस कुएं की तरफ से यू टर्न दिलवा के अपनी तरफ कर लिया है। अब वो कुएं में नहीं, उस पैसे के पीछे ही अल्लाह के पीछे जा रहा है, ठीक है। हाय अल्लाह जी पैसे दे दें, अल्लाह मियाँ मेरा कर्जा उतर जाए, अल्लाह मियाँ की हो गया, अल्लाह मियाँ मैंने, हाय अल्लाह मियाँ सुबह ये डील हो जाए, हाय अल्लाह मियाँ वो बैंक पैसे दे दे। तो वही फेवरेट खिलौना जो था वो अल्लाह मियाँ ज़रा अपने हाथ में कर लिए वापस, और अब उसके चक्कर में आप छलांगे मारते अल्लाह मियाँ की तरफ भागे आ रहे हैं, कुएँ से दूर होते जा रहे हैं, ठीक। और ये भी याद आ गया कि ये किसका था, और ये सारा कुछ जो था, वो जो काकियाँ लिफ्ट करा रही थी सोनी सोनी या काके, तो वो मुझे नहीं करा रहे थे। मेरी शक्ल सूरत में तो अभी भी वही शाहरुख खान हूँ, लेकिन अब पल्ले तेला नहीं तो कर दी मेला मेला नहीं, तो मेल हो ही नहीं रहा।
तो अब पता चला कि ये तेले का चक्कर था। अब तेला भी अपना नहीं रहा, तो पता चला तेला तो रब का दिया हुआ था, ये तेला तो अल्लाह से मिलता है। तो जब अल्लाह वापस याद आ गया तो असल में तो अल्लाह को आप पे प्यार आ गया। तो ये जो मुश्किल थी उसमें आपको लग तो ये रहा था कि अल्लाह कोई सज़ा दे रहे हैं, सज़ा नहीं दे रहे, अल्लाह में तो प्यार कर रहे हैं। अल्लाह में को आपके ऊपर कुछ 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 ही आ गया, तो लेने गई अब मेरे इधर तो आओ, मेरी तरफ तो आओ, मेरे से बात तो करो। तो वो अब आपको रो रो पिट पिट के नाक निकल रही है, आंसू रो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। वो वापस उसको पाकिस्तान भेज रहा है, तू तो उत्थे मर जाके ते मैं इत्थे रवां, घर छोटा ले लिए, खर्चा कितने, दुबई च घर ही बड़ा महंगा है, बच्चे उत्थे ले जाए, इत्थे तो फीसां बहुत ज़्यादा ने। तो वो सारा भी टाइम आ गया है, चूँकि जब वो अच्छा टाइम था तो उस वक्त आपको याद नहीं रहा। उस वक्त ज़रा आप शो ऑफ के दोज़ख में गिर रहे थे, जना, शराब और पार्टीबाजी के दोज़ख में गिर रहे थे। तो उस दोज़ख से बचा के उसने अचानक आपको अपनी तरफ किया, तो आपको लग तो सजा रही है, हालांकि अल्लाह का प्यार है। उसने आपको उस दोज़ख से बचाया है, वो चीज़ ही ले ली है जिसकी वजह से आप गिर रहे थे दोज़ख में, उसने वो चीज़ ले ली है, ये उसका प्यार है। और ऊपर से आपको वापस अल्लाह भी याद आ गया, ये मज़ीद प्यार है। ठीक है, उस मुसीबत में आपको अल्लाह याद आ गया है, और उस आसानी में अल्लाह भूला हुआ था। तो वो आसानी ज़्यादा ख़तरनाक है जिसमें अल्लाह भूला हुआ था और आप दोज़ख में जा गिरने लगे थे। उसकी बजाय इस मुसीबत में, इस परेशानी में, जहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की फ़ीसें नहीं हैं, उसमें खुदा ही याद है, कुछ और याद नहीं है। तो अगर अल्लाह याद आ गया, अल्लाह की कुर्बत नसीब हो गई है, तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, प्यार है उसका। पता नहीं मेरी साइंस तुम लोगों को समझ आ रही है या ज़्यादा ही मुश्किल है। वो आप लोगों की शक्लों से लग रहा है कि आप लोगों को लंगर चाहिए। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला